एवरीवन, मैं हूं प्रेरणा और आप जुड़े हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल बेसिक स्टडी पॉइंट के साथ। आइए स्टार्ट करते हैं हमारा साइंस का नेक्स्ट मॉडल टेस्ट पेपर, जिसमें होंगे 10 क्वेश्चन इंक्लूड। बात करते हैं हमारा साइंस का फर्स्ट क्वेश्चन है, वयस्कों के लिए धड़कन पर मिनट में सामान्य हृदय गति सीमा क्या है। ऑप्शन ए है 50 to 80, बी है 120 to 150, ऑप्शन सी है 75 to 120 और ऑप्शन डी है 60 to 100। अब क्या होता है, जो हमारे हार्ट की बीट्स होती हैं, धड़कन होती है, उसको एक मिनट के अंदर वो कितनी बार क्रिएट होती हैं। हमारे दिल की धड़कन, हमारा दिल एक मिनट के अंदर कितनी बार धड़कता है, उसे ही हम कह देते हैं हृदय की गति सीमा, पल्स ऑफ हार्ट। अब क्या होता है कि वयस्क मनुष्य में ये कितनी होती है। ऑप्शन डी होगा हमारा राइट आंसर, 60 to 100। हार्ट रेट क्या होता है, सामान्य हृदय गति क्या होती है कि पल्स इज द नंबर ऑफ टाइम्स ए पर्सन हार्ट बीट्स पर मिनट। क्वेश्चन नंबर सेकंड, मनुष्य में रक्त अल्पता की स्थिति किसकी कमी से होती है। कि हम बोल देते हैं कि इस मनुष्य के अंदर खून की कमी आ गई, तो वो किसकी कमी होती है। ऑप्शन ए है आरबीसी, बी प्लेटलेट्स, सी है डब्ल्यूबीसी और ऑप्शन डी है ऑक्सीडेंट। तो इसका राइट आंसर होगा ए आरबीसी। जब किसी मनुष्य के अंदर आरबीसी की कमी हो जाती है, उसे ही हम बोल देते हैं रक्त अल्पता। और ब्लड की कमी से होने वाली बीमारी कौन सी है, एनीमिया। क्वेश्चन नंबर थर्ड, दूध को दही में बदलने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु जिम्मेदार है। ऑप्शन ए है विब्रियो, बी लैक्टोबैसिलस, सी स्प्रिला, डी स्पेरोचेट। तो इसका राइट आंसर होगा बी लैक्टोबैसिलस। जो लैक्टोबैसिलस जीवाणु होता है वो दूध को दही में कन्वर्ट करने की भूमिका निभाता है। जो लैक्टोबैसिलस जीवाणु होता है वो रोड शेप्स का होता है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, सिरोसिस रोग मानव शरीर में निम्नलिखित में से किस अंग को प्रभावित करता है। ए दिमाग, बी दिल, सी लीवर, डी किडनी। तो इसका राइट आंसर होगा सी लीवर। जो सिरोसिस डिजीज होती है वो क्या कर देती है, हमारे लीवर को इफेक्ट करती है। अब सिरोसिस में क्या होता है, एल्कोहल एंड वायरल हेपेटाइटिस बी एंड सी आर कॉमन काजेज ऑफ सिरोकोसिस। अब ये सिरोसिस का मुख्य कारण क्या होता है, एल्कोहल या किसी भी वायरल हो जाए, जैसे हेपेटाइटिस बी हो जाए या सी हो जाए, तो उसे उस व्यक्ति को क्या हो जाता है, सिरोसिस बीमारी। इट कैन बी काज वीकनेस, लॉस ऑफ एपेटाइट या लोइंग द स्किन। इसके अंदर शरीर के अंदर कमजोरी महसूस होती है और शरीर कैसा हो जाता है, पीला पड़ जाता है, जिसे जॉन्डिस कहते हैं। एंड इचिंग और खुजली होने लगती है। ये थे हमारे सिरोसिस रोग के लक्षण, जो किसके कारण होते हैं, किस अंग को प्रभावित करते हैं, लीवर को। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा एक मनोरोग उपचार है जिसमें रोगी के अंदर विद्युत रूप से दौरे पड़ते हैं, मानसिक बीमारी से राहत प्रदान करने के लिए किया जाता है। कि एक मनोरोग उपचार वह कौन सा है जिसके अंदर क्या होता है, किसी भी पेशेंट को क्या होता है, विद्युत रूप से दौरे पड़ने लगते हैं। तो इस मानसिक बीमारी को निजात पाने के लिए कौन सी कार्रवाई की जाती है, उसको क्या बोलते हैं हम। ए है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, बी इलेक्ट्रोएंसेलोग्राफी, सी इलेक्ट्रोकॉन्वेल्सी थेरेपी या डी इलेक्ट्रोमोग्राफी। तो इसका राइट आंसर होगा इलेक्ट्रोकॉन्वेल्सी थेरेपी। इसे हम बोलते हैं ईसीटी, इलेक्ट्रोकॉन्वेल्सिव थेरेपी, फॉर्मली नोन एज इलेक्ट्रोशॉक थेरेपी। क्या होता है, इसमें बिजली के झटके दिए जाते हैं पेशेंट को, इसे हम बोलते हैं ईसीटी, इलेक्ट्रोकॉन्वेल्सी थेरेपी। जो किसी भी मेंटली जो पेशेंट होता है उसको ट्रीटमेंट में ये दिया जाता है, ये शॉक। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन सा हार्मोन पश्चवर्ती पिट्यूटरी ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है। ए है ऑक्सीटोसिन, बी थायराइड उत्तेजक हार्मोन, सी है प्रोलैक्टिन या डी कूप उत्तेजक हार्मोन FSH। इसका राइट आंसर होगा ऑक्सीटोसिन। जो हमारी पिट्यूटरी ग्रंथि होती है उससे कौन सा हार्मोन रिलीज होता है, ऑक्सीटोसिन। क्वेश्चन नंबर 7, जिटिन का निर्माण फिल इन द ब्लैंक्स में होता है और जाइलम में फिल इन द ब्लैंक्स तक पहुंचाया जाता है, जहां यह कोशिका विभाजन को बढ़ावा देता है। कि जिटिन जो एक तो होता है उसका किसमें निर्माण होता है और जाइलम में वो कहाँ तक पहुंचाता है। तो इसका राइट आंसर होगा जड़ें व अंकुर। कि जो जिटिन का निर्माण होता है वो जड़ों के अंदर होता है और जाइलम में वो अंकुर तक पहुंचाया जाता है, जो किसी भी कोशिका विभाजन का बढ़ावा देने में मदद करता है। जो जिटिन होता है वो कहाँ प्रोड्यूस होता है, रूट्स के अंदर, जड़ों के अंदर। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग पादप कोशिका में पाया जाता है लेकिन जंतु कोशिका में नहीं। ए है गोल्गी बॉडीज, बी क्लोरोप्लास्ट, सी माइटोकॉन्ड्रिया, डी राइबोसोम। तो ऐसा कौन सा कोशिका अंग है जो पौधों के अंदर पाया जाता है लेकिन जंतुओं के अंदर नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा बी क्लोरोप्लास्ट। जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो केवल
पौधों के अंदर पाया जाता है, जो पौधों की पत्तियों के अंदर क्लोरोफिल के रूप में उपस्थित होता है और ये प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस क्रिया में भूमिका निभाता है, जिसके अंदर पौधे अपना भोजन बनाते हैं। यह जंतुओं में नहीं पाया जाता। क्वेश्चन नंबर 9, मानव शरीर में निम्नलिखित में से किस कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित होता है? ऑप्शन ए है लाल रक्त कोशिकाएं, बी लिवर सेल, ऑप्शन सी है मांसपेशी कोशिका, डी सफेद रक्त कोशिकाएं। तो इसका राइट आंसर होगा ए आरबीसी रक्त कोशिकाएं। लाल रक्त कोशिकाओं के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 10, ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन पौधों और जानवरों के बीच अंतर संबंधों को अध्ययन है? ए है नर विज्ञान, बी एटानॉमी, सी आकृति विज्ञान या डी पारिस्थितिकी। तो इसका राइट आंसर होगा डी पारिस्थितिकी। जो इकोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डीलिंग विद द रिलेशन एंड इंटरेक्शन बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड देयर इन्वायरमेंट इंक्लूडिंग अदर ऑर्गेनिज्म। क्या होता है, जो इकोलॉजी होती है, पारिस्थितिक होती है, वो हमारे पौधे और जानवरों के बीच में अंतर संबंध स्थापित करती है, रिलेशन स्थापित करती है। इसे ही हम बोलते हैं इकोलॉजी। तो आपको सभी क्वेश्चन हेल्पफुल लगे होंगे। अगर आपको हमारे वीडियोज हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक करने में कंजूसी न करें और हमारे वीडियोज को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और हमारे चैनल पर मैथ की शॉर्ट्स वीडियो भी डाली जाती हैं, जिसमें होते हैं मैथ्स के ईजी कंसेप्ट और शॉर्ट ट्रिक्स। और इसी टाइप से है, इसी सीरीज में हमारा है साइंस का मॉडल टेस्ट पेपर। थैंक यू क्लास, थैंक यू एवरीवन, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट मॉडल टेस्ट पेपर के साथ।